हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। चलिए मेडिया स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। और आप सभी स्टूडेंट्स अपने अपने SA2 एग्जाम्स लिख रहे हैं और आज आपने अपना थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश लिख चुके हैं। मतलब जितने भी आपके लैंग्वेजेस थे, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस और उसी तरह सोशल स्टडीज। मतलब 50% एग्जाम्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 50% एग्जाम्स हमको रिमेनिंग है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्स और अभी तक जो एग्जाम्स लिखे ये थोड़ा आपको डिफरेंस होंगे, क्योंकि लैंग्वेजेस में आपको जनरल टॉपिक्स होते हैं और समझकर आपको लिखना होता है, पैराग्राफ्स होते हैं, ग्रामर होता है, कुछ आंसर्स होते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड सभी होते हैं। लेकिन यहाँ से ऑप्शनल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब कल देखिए मैथमेटिक्स है 8th क्लास और 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, 6th और 7th स्टूडेंट्स के लिए सोशल स्टडीज है। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर अपलोड कीजिए। मैंने ऑलरेडी 4 मॉडल पेपर्स आपके लिए अपलोड कर दिया है, 9th एंड 8th क्लास दोनों के लिए। और ये चारों मॉडल पेपर्स अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहां पर आ रहा है, किस सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। एक आपको ग्रिप मिल जाएगा और एक तरीके का आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को टफेस्ट लग रहे होंगे क्वेश्चंस, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। लैंग्वेजेस को फिर भी हमको एक आध दिन हॉलीडे मिली है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए बिल्कुल हमको कुछ भी टाइम नहीं है। और 8th क्लास स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने 2022-23 के साथ साथ 2 और मॉडल पेपर्स मैंने अपलोड कर दिया है। उस क्वेश्चंस को एक एक करके आपको देखना है और उसको देखकर एनालाइज करना है कि कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन कहां पर हमको पूछा जा रहा है। उस हिसाब से, उस सीक्वेंस से अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एग्जाम आसान जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे पेपर टफ आएगा, क्वेश्चन टफ होंगे। मैं कहता हूं और मेरा ये मानना है, ये गेस मैं कर रहा हूं कि पेपर इजी होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत सारा एक्सपीरियंस के थ्रू मैं जानता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट ये नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स को हम टफ क्वेश्चन देकर उनका टेस्ट करें कि वो लोग लिख पाते हैं या लिख पाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं। आपके लिए इजी ही पेपर बनाते हैं, रीडर से रिलेटेड ही पेपर बनाते हैं। ये बात अलग है कि शायद आपको मैथमेटिक्स से थोड़ा प्रॉब्लम होगा या मैथमेटिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते होंगे। मैथमेटिक्स तो टफेस्ट सब्जेक्ट लगता है और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं वो इजीली भी कर पाते हैं। तो हमको एक ही क्लास में, देखिए एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं मैं। एक क्लास में एक 50 स्टूडेंट्स है समझिए, और 50 स्टूडेंट्स एक ही क्लास में है, 9th या 8th क्लास में। उन सभी को एक ही मैथमेटिक्स टीचर होते हैं, उन सभी को एक ही टेक्स्ट बुक पढ़ाया जाता है, उन सभी को उतना ही टाइम दिया जाता है और जितना सभी को देते हैं, और उन सभी को एक ही सिलेबस पढ़ाया जाता है। उसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट फर्स्ट आते हैं, कुछ स्टूडेंट सेकंड आते हैं, कुछ स्टूडेंट थर्ड आते हैं, कुछ स्टूडेंट लास्ट में आते हैं। तो सोचना चाहिए कि वो स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड क्यों आ रहा है, हम लास्ट क्यों आ रहे हैं। ये अगर आपको सोचकर, और हो सकता है कि कुछ आपको दिक्कत होगी, तो जो अच्छा सॉल्व करते हैं उनसे हेल्प लेकर भी आप कर सकते हो। तो फाइनली आपका एग्जाम कल है और सोशल स्टडीज के लिए भी मैंने 2 मॉडल पेपर्स प्रीवियसली अपलोड कर दिया है 6th एंड 7th क्लास के लिए। वो स्टूडेंट्स भी वो पेपर को देखकर एनालाइज कर लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ रहे हैं, ताकि आपको इजी हो जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कल एग्जाम है। उम्मीद करता हूं कि आप एग्जाम अच्छा लिख कर आएंगे और एग्जाम्स अच्छा ही जाएगा। बिल्कुल मोटिवेट होकर जाइए, कॉन्फिडेंस में जाइए। बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस लो लेकर हम पढ़ेंगे, आएगा या नहीं आएगा, हम पढ़े सो क्वेश्चंस पूछेगा नहीं पूछेगा, हम लिख पाएंगे नहीं, ये नेगेटिव फीलिंग रखकर बिल्कुल एग्जाम को मत जाइए, बल्कि पॉजिटिव फीलिंग रखकर जाइए कि हम जितना पढ़े हैं उसके अंदर से हम कैसे भी लिखेंगे। होम एग्जाम्स है, आपको पेपर मिल जाएगा, क्या आप कितना सही लिखे कितना सही ना लिखे आपके टीचर्स करेक्शन करेंगे। हो सकता है कुछ करेक्शन में रियायत हो सकता है कुछ करेक्शन में स्ट्रिक्ट हो,
टीचर पे डिपेंड करता है। तो उतना घबराने की, उतना सोचने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी जितना 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्ज़ाम लिखने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप कुछ मोटिवेट हो गए होंगे। बिल्कुल पॉजिटिवली जाना है आपको एग्ज़ाम। जो क्वेश्चंस आते हैं पहले वो क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, उसके बाद जो नहीं आते उसके बारे में बाद में सोचना है। ऑब्जेक्टिव टाइप भी 20 मार्क्स के लिए आपको है, वहाँ से भी आप मार्क्स ला सकते हो और इंटरनल मार्क्स 20 आपको दिए जाएंगे। इस तरह आपको एक सीक्वेंस में आपको लिखना ही पड़ेगा कि ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए मैथमेटिक्स टफेस्ट सब्जेक्ट है, हम नहीं लिखेंगे या हमको नहीं आएगा। ये फीलिंग बिल्कुल हटाकर ये सोच कर जाइए कि हमने 1 साल पढ़े हैं, 1 साल हमने मेहनत किया है इस एग्ज़ाम्स के लिए ही। यही आज हमारा लास्ट एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में हम अच्छा कर गुजरेंगे क्योंकि जितनी हमने मेहनत की है उसका रिज़ल्ट का वक्त आया है हमारा, उसका रिज़ल्ट हम देंगे। थोड़ा सा मेहनत रात में पढ़िए, सुबह उठ कर पढ़िए, थोड़ा सा मेहनत करके एक फोकस से आप एग्ज़ाम लिखने की कोशिश कीजिए और इंशाल्लाह एग्ज़ाम आपका बहुत ही ईजी जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप एग्ज़ाम के बाद खुशी खुशी कमेंट करेंगे। मैं कहता हूँ कि एक ही मेरा कहावत है कि मुस्कुराते हुए एग्ज़ाम लिखने जाना है, मुस्कुराते हुए बाहर आना है। 10th क्लास वालों को भी यही कहा था, वो लोगों के एग्ज़ाम्स माशाल्लाह बहुत अच्छे गए हैं, बहुत स्टूडेंट्स खुशी खुशी आए हैं। आप लोग भी इसी तरह जाइए, घबराइए मत किसी चीज़ का, कोई चीज़ का टेंशन मत लीजिए, कोई चीज़ का प्रेशर मत लीजिए। जितना आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करीजिए, उसी को बेस बनाइए, उसी को एग्ज़ाम लिख कर आइए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ मोटिवेट हो गए होंगे